अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इसमें हमने पढ़ा था कि किडनी अगर काम ना करे, लास्ट टाइम याद करें ज़रा, तो रीनल फेलियर हो जाती है। हमने कहा किडनी अपना काम ना करे, यानी यूरिन फार्मेशन ना करे, तो किडनी को हम कहते हैं रीनल फेलियर हो गया। अब इसका इलाज क्या है किडनी का? अब हम आज ये पढ़ने लगे हैं। उस लास्ट टाइम हमने वो 4-5 हेडिंग्स पढ़ी थी और एक हमने पढ़ा था कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो किडनी के जो है वो फेल होने के लिए जो 2 ट्रीटमेंट हैं आपके सिलेबस में, अभी हम इसका 1 बाय 1 जिक्र करेंगे। पहला ट्रीटमेंट जो है वो है डायलिसिस। डायलिसिस करवा लें, ये बड़ा आजकल एक कॉमन वर्ड है, हर दूसरे तीसरे बंदे से सुन रहे होते हैं। किडनीज़ का प्रॉब्लम भी बहुत आ रहा है। इसकी वजह, बुनियादी वजह यह है कि मुख्तलिफ मसाइल हैं, यानी हाइपरटेंशन से ले के पानी की कमी तक, पानी कम पीने तक, और जो लाइफ स्टाइल है हमारा। तो बहरहाल अल्लाह ताला महफूज रखें सबको। डायलिसिस है क्या? डायलिसिस का मतलब है कि जो किडनी ने काम करना था, यानी ब्लड को फ़िल्टर करके उसके अंदर से मटेरियल्स को निकालना, वो अगर काम आप आर्टिफिशियल वेज़ में करवाएं, मुख्तलिफ मसनूई तरीक़ों से काम ये कराएं, तो हम कहते हैं ये डायलिसिस है। यानी ब्लड को क्लीन करने का, जो उसके अंदर वेस्ट मटेरियल है, यूरिया, क्रिएटिनिन और बाकी वेस्ट मटेरियल हैं, उनको रिमूव करना काम था ना किडनी का। अगर किडनी वो काम नहीं कर पा रही, हमने कहा किडनी फेल हो गया है, किडनी नहीं काम ये कर पा रहा, अब किडनी की जगह जो भी कोई मेथड ऐसा इस्तेमाल करेंगे जो इस तरह ब्लड में उसको फ़िल्टर कर दे और उन मटेरियल्स को निकाल दे, तो हम कहते हैं ये प्रोसेस क्या है? ये है डायलिसिस। ठीक है, क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल मीन्स, सिंपल। अब ये 2 तरह से होता है हमारे पास। एक तो है पेरिटोनियल डायलिसिस, दूसरे नंबर पे जो है वो है हेमोडायलिसिस। आज के हमारा जो टॉपिक है जिसमें हमने आज पढ़ना है वो है पेरिटोनियल डायलिसिस। ये क्या होता है? अब इस बात को आप समझ लें कि एक बॉडी जो है, एक इंसान का जो जिस्म है, हम उसको डिवाइड कर रहे थे 3 हिस्सों में, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन। थॉरैक्स ये सीना, चेस्ट केज, इसमें डायाफ्राम जो है वो चेस्ट को अलहदा करता है एब्डोमेन से। डायाफ्राम यहाँ पे होता है, जो आपने लंग्स वाले चैप्टर में पढ़ा था। फिर उसके बाद नीचे है एब्डोमिनल कैविटी, जिसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम जिस एरिया में मौजूद होता है उसको हम कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी। यानी अगर मैं सिंपल यहाँ पे एक यूँ डायग्राम बनाऊँ, तो ये इस एरिया में फ़र्ज़ करें कि आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और ये वो हैं पड़े हुए, तो वैसे इस सारे को क्या कहते हैं? गट। डाइजेस्टिव ट्रैक को क्या कहते हैं? गट। इस एरिया को कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी। इस पेरिटोनियल कैविटी के बाहर एक ये लाइन होती है, एक लाइनिंग होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, एक एरिया है जिसको कहते हैं, जिस लेयर को कहते हैं पेरिटोनियम। इस पेरिटोनियम में ब्लड कैपिलरीज आती हैं बहुत ज़्यादा, ब्लड सप्लाई होती है बहुत ज़्यादा इसको, यानी इसको ब्लड सप्लाई होती है। अब हमने करना क्या है? करना ये है कि किसी तरीके से वो जो काम, वो ब्लड जो जाता था किडनी के पास और किडनी उसके अंदर से मटेरियल्स को निकाल लेती थी, अब हम यहाँ पे वो काम कराना चाहते हैं कि कोई ऐसा लिक्विड इस पेरिटोनियल कैविटी में भर दें। उसको हम क्या कहेंगे? डायलाइजिंग फ्लूइड। ऐसा फ्लूइड जो डायलिसिस का काम करेगा, वो चीज़ें जो ब्लड में ज़्यादा होंगी वो
ब्लड में ज़्यादा होंगी वो पहले ही टेस्ट कर लेते हैं कि लो जी ये चीज़ें ज़्यादा हैं, उसको उनको इस लिक्विड में कम कर देना है। वो चीज़ें, वो मटेरियल जो ब्लड में ज़्यादा होंगी, जैसे ये लिक्विड यहाँ भरेगा इस एरिया में, एब्डोमिनल कैविटी में, गट के आसपास अतराफ में इसको फिल करना है, तो पेरिटोनियल कैविटी से लिक्विड इस डायलाइजिंग फ्लूइड में वो चीज़ें जो ब्लड में ज़्यादा हैं और इसमें कम थी वो ऑस्मोसिस के ज़रिए इसमें आ जाएंगी। अब जब ये मटेरियल ये इधर आ जाएंगे तो ये लिक्विड जो है, ये इसका मतलब है ब्लड जो है उसके अंदर अब वो मटेरियल नहीं रहे, वो बाहर निकल के ब्लड क्लीन हो गया। अब क्या करें कि अब इस लिक्विड को रिमूव करा लें जिस्म से बाहर। यानी आपने क्या करते हैं इस मटेरियल में कि वो डायलाइजिंग फ्लूइड जो उसको यूँ भरते हैं पेरिटोनियल कैविटी में गट के आसपास, और फिर जब वो फिल हो जाता है, जब वो उसको टाइम देते हैं कि उसके अंदर मटेरियल ब्लड से आ जाए और ब्लड फिल्टर हो जाए, तो उसको उस लिक्विड को जिस्म से बाहर निकाल लेते हैं। ये ही सारा ये पेरिटोनियल डायलिसिस, इतनी सी ये बात है पेरिटोनियल डायलिसिस। इसमें करना क्या, सिंपल एक डायलाइजिंग फ्लूइड लेना है और इस फ्लूइड में वो चीज़ें कम रखनी हैं जो ब्लड में ज़्यादा हैं और निकालना चाहते हैं हम बाहर, तो उन चीज़ों की क्वांटिटी को कम करके इस फ्लूइड में, इस पेरिटोनियल कैविटी में, यानी ये एरिया जो है पेट का, इसमें भर देते हैं। जब इसमें वो मटेरियल भर देंगे तो वो पेरिटोनियल कैविटी में जो ब्लड सप्लाई है, जो कैपिलरीज हैं, वो मटेरियल, वो सारे वेस्ट मटेरियल और बाकी चीज़ें वो उस ब्लड से, यानी जो पेरिटोनियल कैविटी का ब्लड है उसमें से वो इसमें आ जाएंगी डायलाइजिंग फ्लूइड में, और इसको फिर डायलाइजिंग फ्लूइड को बाहर निकाल लेंगे। दैट्स इट। ये काम लोग घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल एहतियात भी चाहिए होती है और ये मतलब करना रोज़ाना पड़ता है। इसका सिर्फ कबाहत ये है कि ये रोज़ करना पड़ता है ये काम। तो ये एक तरह का डायलिसिस है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक जो लेक्चर होगा उसमें हम ये पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारा आज फर्स्ट लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में हम ये हेमोडायलिसिस पढ़ेंगे और थर्ड लेक्चर में हम किडनी का जो इसका दूसरा मेथड है, ये पहला मेथड है जिसको हमने क्या कहा है जी, डायलिसिस, आर्टिफिशियल वेज के ज़रिए ब्लड को क्लीन करना। दूसरा मेथड जो है वो हम अभी उसको थोड़ा सा रोक के रखेंगे, ना जिक्र करेंगे, वो उस वक्त करेंगे जब थर्ड लेक्चर आएगा। तो ये बड़ा ही सिंपल सा है, आसान है। बुक के ऊपर आप निशान लगा लें, हल्का सा इसको याद करें, छोटा सा टॉपिक है और आपको याद भी फ़ौरन हो जाएगा। इसमें याद क्या करना है, एक तो सबसे पहले डायलिसिस की डेफिनेशन कि डायलिसिस होता ही क्या है, फिर डायलिसिस की टाइप्स, फिर उसमें पेरिटोनियल क्या चीज़ है, यानी ये पेरिटोनियम क्या होती है, फिर गट क्या होती है, फिर उसमें आपने ये बताना है कि ये पेरिटोनियल डायलिसिस करते कैसे हैं, उसका तरीकाकार क्या है, और उसमें डायलाइजिंग फ्लूइड का क्या काम है। बस दैट्स इट। ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया, अपनी क्लास के जो आपके ग्रुप्स हैं उसमें आप अपने मुतलका टीचर से रब्ता किया करें, नहीं तो इसी लेक्चर के एंड पे भी आप हमें फ़ीडबैक दे सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।